तो आप ये जो पूरा काफिला देख रहे हैं राहुल गांधी का है, निकल रहा है। आज यात्रा का 123वां दिन है और सब यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। देखिए सांसें भी बढ़ी हुई इनके लिए बोलते हैं मोदी को भगाएंगे, राहुल को लाएंगे। कांटे हैं तमाम, ये देखिए नीचे कांटे, उसके बावजूद भी इन सबको हर कोई अनदेखा करते हुए राहुल गांधी को देखने के लिए दौड़ लगाता है। ऐसा क्यों? दौड़ने देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, तो हमारा फर्जी बनता है उनके साथ मिलकर जाना। ये बताइए कि राहुल गांधी के लिए लोग कितना बेचैन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सब दौड़ते हुए भागा दौड़ी करते हैं। अगर ऐसे में किसी को चोट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहीं भी जी। चोट लग जाए, हमारे पार्टी प्रधान राजा वड़िंग के चोट लग गई, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अब सत्ता से नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं? निश्चित तौर पर जाने वाले हैं। पहले वो बात कुछ और करते थे, आज देखो अपनी बातों से लगातार पलटते नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार अकाली की तरफ है, तो आप कांग्रेस की तरफ क्यों आए? कांग्रेस की तरफ इसलिए आए और काली ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। मोदी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। कि इसका असर जो है केंद्र की कुर्सी हिलाने में कितना पड़ेगा? इसका असर केंद्र की कुर्सी हिलाने में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तब से कोई जनता की सुनने वाला नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों आप ये जो पूरा काफिला देख रहे हैं राहुल गांधी का है, निकल रहा है। आज यात्रा का 123वां दिन है और आज पंजाब में यात्रा एक तरीके से कह सकते हैं आखिरी दिन है। इसके बाद में कल यात्रा हिमाचल में एंटर करने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं राहुल गांधी बात करते हुए जा रहे हैं और तमाम सारे लोग यहाँ पर देखिए भागा दौड़ी भी उनके साथ करते हैं, कैसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यात्रा के पीछे तमाम सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं हर बार की तरह उसी तरीके से इस बार भी हैं। और यहाँ पर देखिए यात्रा जो है, यहाँ से काफिला जो है समाप्त होता है। इसके बाद में पीछे तमाम सारी जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम सारे लोग भीड़ में। इतनी जल्दबाजी क्या है भाई साहब? बहुत भागा दौड़ी करके निकल रहे हैं। राहुल गांधी के देखेंगे, हाँ, उनके दर्शन करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी को देखने के लिए? हाँ जी, बढ़िया। बहुत सब यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। देखिए सांसें भी बढ़ी हुई हैं। इनके लिए बोलते हैं मोदी को भगाएंगे, राहुल को लाएंगे। हाँ, ठीक है। राहुल गांधी के लिए इतनी कड़ी मेहनत तपस्या की जा रही है कि झाड़ियों में, कांटों में, हर जगह दौड़ते हुए निकलते रहे। देश के लिए चोर बाजारी बहुत है, हाँ, इसलिए बोलते हैं मोदी को भगाएंगे, राहुल को लाएंगे। अच्छा सर, आप भी यहाँ पर देखिए निकल रहे हैं। कांटे हैं तमाम, ये देखिए नीचे कांटे, उसके बावजूद भी इन सबको हर कोई अनदेखा करते हुए राहुल गांधी को देखने के लिए दौड़ लगाता है। ऐसा क्यों? दौड़ने देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं, तो हमारा फर्जी बनता है उनके साथ मिलकर जाना। हाँ। वो ऐसे नहीं निकले, हाँ, कुछ मुद्दे पर निकले हैं जो देश को, भारत जो यात्रा है हाँ, उसको हाँ, एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जी, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज ये बताइए कि राहुल गांधी के लिए लोग कितना बेचैन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सब दौड़ते हुए भागा दौड़ी करते हैं। अगर ऐसे में किसी को चोट लग जाए तो? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहीं भी जी। चोट लग जाए, हमारे पार्टी प्रधान राजा वड़िंग के चोट लग गई, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि देश के अंदर इतनी भुखमरी हो रखी है। हाँ, जो 400 का सिलेंडर था, अभी 1100 का मिल रहा है। हाँ, तो ये अभी देखो, सेना में अंदर नौकरी चल रही थी, 4 साल कर दिया, पेंशन किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, जब बुढ़ापा आएगा तो किसके पास जाएगा? हाँ, और ऐसे किसानों का उन्होंने हाल बुरा कर रखा है। हाँ। जब हमारा कोई चावल ही नहीं खरीदेगा तो हम कहाँ जाएंगे, है ना? हाँ। तो ये काफी यहाँ ऐसी पर, समस्या है। पंजाब में जो कई सारे बड़े मुद्दे हैं उनमें से एक है जो छोटे छोटे गैंग काफ़ी एक्टिव हैं, और नशा की अगर बात की जाए तो वही पंजाब में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। इन सबसे कैसे मतलब छुटकारा पाया जा सकता है? क्या कांग्रेस आएगी तभी हो सकता है, या फिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी कुछ कर सकती है, राज्य सरकार भी? हाँ, राज्य सरकार भी कर सकती है, केंद्र सरकार भी। देखो ये मुद्दा अलग है। हाँ, ये जो ड्रग्स का मुद्दा है, जो अलग से मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ नहीं है। देखो ना, आप किसी दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हो। अच्छा, तो बात है राहुल गांधी के आने की। राहुल गांधी की विधानसभा, राज्यसभा में कहीं भी जाते हैं आवाज बंद कर देते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो आवाज बंद हो जाती है, स्पीकर में रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है ना? अच्छा, आज राहुल गांधी ने पीसी के दौरान कहा कि मैं वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं, ठीक है, उन्हें स्वागत कर सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता हूं। तो ये उन्हें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत जोड़ने निकलने, सबको जोड़ना चाहिए। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। जो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रधान रहे हैं पहले से भी, अभी पार्टी को लीड कर रहे हैं। हाँ। और जो ऐसी इनके दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं, कांग्रेस में कभी कोई बात नहीं है। हाँ। देखो, हम भी शुरू से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पास जो भी आएगा ना, उनका हमदर्द बनेगा। हाँ। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ये इनके अंदर खासियत है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस के दफ्तर में घुसने से पहले मेरा गला काटना होगा।
तो दफ्तर में घुस करके उनके खेमे में फूट डाल करके भी तो वहाँ से लोगों को जोड़ा जा सकता है। नहीं नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है फूट पाना। फूट डालना तो ये दूसरी पार्टी का काम है। कांग्रेस वाले कभी फूट का काम ही नहीं करते। ये सबको साथ लेके चलने वाले हैं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, इनके अंदर प्यार है, भावना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी किसी का बुरा नहीं करते। और अगर आज तक बुरा करना होता तो इतने साल राज किया तो बीजेपी मिलती ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर यात्रा निकल रही है और भारत जोड़ने की बात हो रही है, सभी को अपनाने की बात हो रही है, लेकिन वहीं तमाम सारे ऐसे नेता हैं बीजेपी के, उनको भी तो अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। उनके खिलाफ इतनी नफरत क्यों? नफरत देखो किसी के लिए नहीं है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। वो लोग तोड़ तोड़ कर सरकार बनाने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले हैं। हम जोड़ने निकले हैं। जो सबको निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है। जो समय आके जुड़ना चाहता है भारत जोड़ने के लिए, तो सब सादर आमंत्रित है। लेकिन अभी तक लोग तो विचारधारा को आपकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपने देखा कि हर जगह बीजेपी की विचारधारा को एक्सेप्ट किया जा रहा है, सरकार पे सरकार वो बनाते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी 70 साल शासन किए, ठीक है। बीज लगाने के बाद कुछ दिन समय लगता है उसमें अच्छे उपजाऊ आने के लिए। तो अभी आज बीज डल रहा है, नहीं एक नई फसल का शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। लेकिन सर, सोच तो वही है, विचारधारा तो वही है। नहीं, सोच नहीं है। सोच धीरे धीरे बदलती है। आदमी की हमेशा परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन धीरे धीरे होते जाएगा। तो क्या अब सत्ता से नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं? निश्चित तौर पर जाने वाले हैं। पहले वो बात कुछ और करते थे, आज देखो अपनी बातों से लगातार पलटते नजर आ रहे हैं। वही राहुल गांधी जी हैं, जो बोला सो किया। अब देख लो छत्तीसगढ़ में जो राहुल गांधी जी ने बोला था, सरकार आने के बाद तुरंत उसको लागू किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी, सरकार आने के बाद राहुल गांधी जी पूरे कार्यक्रम करवा रहे थे, इन्होंने सरकार गिरा दिया। आज राजस्थान में सरकार आई, राजस्थान में सरकार में जो बोला गया वो किया गया। आज सुक्खू जी की सरकार आई, सरकार आने के बाद जो पुरानी पेंशन की मांग थी वो भी आज बहाल कर दी गई। अच्छा, एक चीज और इंटरनेट पर खूब तैरता हुआ नजर आया कि एक तरफ महंगाई को लेकर के मुद्दा बनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार आने के बाद में वहां पर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए। नहीं, देखिए, ये तो क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर निर्भर करता है। और अभी सरकार आई है, धीरे धीरे प्लानिंग बनेगी, प्लानिंग बनने के बाद उसमें काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ भी आगे तमाम लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर कहाँ से आए हैं सर आप? खडूर साहब से। अच्छा, खडूर साहब से आए हाँ हैं। जी, तरनतारन जिला। तो ये बताइए, पैदल चल रहे हैं पूरा आप भी? हाँ जी, पैदल चल तो रहे हैं। बाकी जो यात्री हैं उनको तो आदत पड़ी हुई है, तो आप हमें लोग हमें भी आदत पड़ी हुई है, हाँ। साथ में चल रहे हैं। साथ में ही चल रहे हैं। हाँ। क्या कुछ समझ में आया इस यात्रा से? क्यों जरूरी है? पंजाब में इसका कितना असर होगा? असर हो रहा है, आपको दिख रहा है, पीछे देखो, आगे देखो, सभी असर हो रहा है। तो सभी साथ में चल रहे हैं। तो आपको कल भी बताया था मैंने, भाई मोदी नहीं रहेगा अब, क्योंकि मोदी ने कोई काम नहीं किया। कोई भी एक काम होगा तो मुझे बता दो, मैं आपको उसका जवाब दे दूं। राहुल गांधी ने यहाँ पर यात्रा निकाली और लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई कांग्रेस को लेकर के। और अभी हाल फिलहाल में अमित शाह भी आने वाले हैं पंजाब में, वो भी रैली करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो टक्कर बराबर की हो जाती है। क्या लगता है कि दूर जाने की बात ही नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ, हम दादा हमारे भी मतलब सभी फैमिली हमारी अकाली है। तो मैंने शुरुआत की है कांग्रेस जाने में। मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में खड़ी है। वो बोल रही है हमें भी जैसे तुझे अच्छा लगता है, जो सरकार अच्छी लगती है उसे वोट देंगे। मैंने बोला कांग्रेस को वोट डलेगी। हमारी घर की 15-20 वोटें हैं सारी फैमिली को मिलाकर, तो 15-20 वोटें हमारी कांग्रेस को जाएगी। अच्छा, तो बाकी जो तुम्हारे अभी बताया आपने कि परिवार वाले जो हैं वो अकाली को सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपके कहने से वो सभी कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे? आ गए हैं, आ गए हैं, आ जाएंगे नहीं, आ गए हैं वो लोग। एक तरफ पूरा परिवार अकाली की तरफ है, तो आप कांग्रेस की तरफ क्यों आए? कांग्रेस की तरफ इसलिए आए, अकाली ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। मोदी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आप कल बता रहे थे घर दिए, आपको घर बनाकर दिया मोदी ने? नहीं, कई जगह उत्तर प्रदेश में कई लोगों को आप बताओ ना, आपको बनाकर दिया? हमने अप्लाई ही नहीं किया। तो हमने कौन सा अप्लाई, को मिलेगा ही नहीं अप्लाई करने से भी। कुछ नहीं मिलता। ये बस बातें हैं, 2-4 लोगों को दे देते हैं, बस उसी का बातें करते हैं। कुछ नहीं है। मोदी को उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, बता रहे हैं। चलिए जी, क्या नाम भैया, कहाँ से आए? मोहम्मद इल्तास, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं आप? दिल्ली से ही लगातार चल रहे हैं? नहीं, मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ, फर्स्ट डे से, 7 सितंबर से। तो ये बताइए कि इसका असर जो है केंद्र की कुर्सी हिलाने में कितना पड़ेगा? इसका असर केंद्र की कुर्सी हिलाने में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि
इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तब से कोई जनता की सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है और कोई जॉब्स नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, पब्लिक परेशान है बिल्कुल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से है, इसीलिए वो मतलब केंद्र की सरकार से खुश नहीं है, ना केंद्र सरकार उनकी सुन रही है। और हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ये सुनने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये यात्रा चलाई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि इस यात्रा से जो पुराने कांग्रेसी हैं वो तो कहीं ना कहीं जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जिनकी विचारधारा अलग है, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको कैसे जोड़ेंगे? मैं आपको एक चीज़ विश्वास के साथ बोल रहा हूँ सर। जी सर। आप किसी बीजेपी वर्कर से या अन्य कोई पार्टी से ही सवाल, जो उसके वर्कर हैं, अगर आप उनको भी पूछेंगे ना ये चीज़, तो आपको दिल से ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं जो कमियां थी और जो मौजूदा जो सरकार है जो चीज़ों से भटक चुकी है, देश की जो व्यवस्था है उससे, सिस्टम से भटक गई, भाईचारे से भटक गई, अपनी जिम्मेदारियों पर विफल हो गई। इसलिए राहुल गांधी जी ने, हमारे लीडर, जो पद यात्रा चालू किया है, भाईचारा का जो मैसेज दे रहे हैं, उसका समर्थन मैं समझता हूँ जाने अनजाने मुंह पे नहीं कह पा रहे हैं, बाकी सभी पार्टियां अंदर से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आज की तारीख में। अच्छा, मतलब इस यात्रा को कहीं ना कहीं सबको एहसास है कि हाँ, सबको एहसास भी है, सबको एहसास भी है। और मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, हमारे कुछ मित्र हैं जो बीजेपी वर्कर हैं, अच्छा, वो भी इस बात को मानते हैं। क्या बात होती है सर, क्या बताते हैं वो अक्सर बातें होती है, कहते हैं यार बंदा बहुत अच्छा है, ऐसा तो होना चाहिए, लीडर तो लीडर ही होना चाहिए, जिसके अंदर प्यार की भावना हो, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, आवाम के साथ जो मिलजुल के जो रहने की क्षमता है, क्वालिटी है, वो वास्तव में बोले आज तक तो हमको समझ नहीं पड़ी कि राहुल जी के विचार इतने अच्छे हैं। सर कई लोग मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि देखिए राहुल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ईमानदार नेता हैं, पैदल चल रहे हैं, लेकिन आखिर में उनका एक लाइन होती है, एक शब्द जोड़ देते हैं कि आएगा तो मोदी ही। एक्चुअल क्या होता है सर, वो ये चीज़ क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो आज के तारीख में जो सिस्टम है, जिसको सिस्टम को उन्होंने हाईजेक कर रखा है, आप मीडिया में हो इसलिए आपको भी कहना अच्छा नहीं लग रहा है, मीडिया से लेके खोल के बोल सकते हैं सर, जितने भी आप देख लो, नेशनल टीवी है, मीडिया है, वो भी है, और बड़े बड़े जो इसमें सिस्टम जो अधिकारी हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं जो कि लोग खुल के नहीं कह पा रहे, इसके डर से वो कहते हैं कहीं ना कहीं आएंगे वही, तो उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है, वो जनता ही सुधारेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सभी ने भारत जोड़ो यात्रा का झंडा, साथ ही साथ में हमारा प्यारा तिरंगा ले रखा है और सब यात्रा में पैदल चल रहे हैं। रोजाना लगभग 25 किलोमीटर जो है यात्रा तय की जाती है सभी यात्रियों के द्वारा, और जो स्थानीय लोग हैं जो जुड़ते हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होते हैं। बता दें कि पंजाब के होशियारपुर जिले में अभी यात्रा है और यहाँ पर तमाम सारे यात्री हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जिशान। अच्छा जिशान, सर आप कहाँ से चल रहे हैं? मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। अच्छा, कन्याकुमारी से ही चल रहे हैं जी। तो ये बताइए सर कि आपने वहाँ से लेकर के अब यात्रा अपने आखिरी पड़ाव में है, लगभग ख़त्म होने वाले हैं, 10-12 दिन और बचे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि लेकर जा रहे हैं यहाँ से? देखिए, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा कि आप लोगों से मिलें। राजनीति का मतलब, आप जब राजनेता बनना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए लोगों से मिलने का। आपको पूरा हिंदुस्तान का कल्चर समझना पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या। मैं यहाँ से जो वापस जाऊँगा तो लोगों से जो मैंने मिला है उसका, लोगों का दुआ प्यार सब लेके वापस जाऊँगा, फिर अपने कंस्टिट्यूंसी में वेस्ट बंगाल में जाके लोगों को उसी तरीके से सर्व करने की कोशिश करूँगा जो मुझे राहुल गांधी ने जो हमें सिखाया है। अच्छा, मेरी बात हो रही थी, मेरे एक मित्र हैं जो कि बीजेपी में हैं और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि यात्रा जो है बहुत अच्छी है, लेकिन उनका साफ तौर पर जो कहना था, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि राहुल गांधी भी एक तरीके से ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन जैसे हर कोई ब्रांड होता है उसको जन जन तक पहुंचाना होता है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल्समैन होते हैं, यानी कि जो पहुंचाएंगे, जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं डगमग हैं, उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं है जितना राहुल गांधी में। एटलीस्ट बीजेपी को तो एक्सेप्ट तो करना पड़ा कि एक ब्रांड बन चुके हैं, वो हमारे ऊपर छोड़ दे। नहीं, वो तो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहां पहले मैं खुद देखता था सोशल मीडिया पर उल जुलूल चीजें लिखते थे, वहां से अब देखिए तपस्वी लिखने लगे हैं। देखिए, जब आप लोगों के बीच जाएंगे, आपका कर्म ही पूजा है। आप कर्म करेंगे, देर हो सकता है ऊपर वाले के पास। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? अब कार्यकर्ताओं को लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि उनमें विश्वास नहीं, हो कैसे पहुंचाएंगे जन जन तक बात, क्योंकि जैसे ही यात्रा खत्म होगी उसके बाद में अपने अपने ठिकाने में पहुंचेंगे और फिर वह पहले की तरह ही। देखिए, हमारा काम वही है, 2004 से हम उनके ऊपर भरोसा रखते हैं। कार्यकर्ता कभी उनके ऊपर भरोसा, ऐसा नहीं हुआ कि उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा है। भरोसा है, हमारे नेता है,
जो चीज़ें हमें इस यात्रा ने सिखाई है वो अपने स्टेट में, कंस्टिट्यूंसी में, ब्लॉक लेवल पे, स्तर पे हम लेके जाएंगे। और वही चीज़ों को जो तपस्या का मतलब क्या है कि आप लोगों के पास जाएं, लोगों का काम करें। सत्ता नहीं पाना है, सत्ता ही ज़रूरत नहीं है राजनीति के लिए, या फिर ये कोई भी तपस्या जो कर रहा है, ये जो काम कर रहा है। मैं जाऊंगा वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल में जितने लोगों का काम कर सकता हूँ मैं करूँगा। एक एक घर जाऊँगा, उनको समझाऊँगा कि क्या एक्चुअली है ये। अच्छा, लगभग 21-22 नेताओं को न्योता भेजा गया इस यात्रा में आखिरी दिन शामिल होने के लिए। तो क्या सिर्फ बीजेपी की विचारधारा से नफरत है या जो सत्ता में है इस वक्त इस वजह से नफरत है? हमें किसी चीज़ों से नफरत नहीं है, क्योंकि आपने सबको देखिए, सभी पार्टियों की अपनी अलग अलग विचारधारा है, सबकी न्यू अलग अलग चीज़ों की वजह से रखी गई, लेकिन आपने सबको शामिल किया। यहाँ पे दो ही तरीके की पार्टियां चली है शुरू से, चाहे तो आप प्रो कांग्रेसी हो या तो फिर प्रो बीजेपी हो। जितने भी पार्टियां डिवाइड होकर अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी बनी है, क्षेत्रीय पार्टी बनी है, वो चाहे तो कांग्रेस से टूट के ही बनी है, कांग्रेस से निकल के ही बनी है। तो कांग्रेस के सिवा मतलब दो ही विचारधारा है, चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा, चाहे तो एनडीए की विचारधारा, जो बीजेपी की विचारधारा है, जो गोडसे की विचारधारा है। तो आपको मजबूरन, जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तृणमूल कांग्रेस, आपने तृणमूल कांग्रेस लगाना ही पड़ा। आप जाइए एनसीपी, कांग्रेस से ही निकली, आपको कांग्रेस यूज करना ही पड़ेगा, आपको जीतना है तो आप एनसीपी चले जाएं। अच्छा, इसको पता है क्या, लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये केंद्र की सरकार में मतलब राजनीति जो है वो चमकाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि और जो मेन जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो कांग्रेस ही है। सत्ता की जब बात होती है केंद्र की 2024 की, ये उसकी तैयारी चल रही है। देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये, यात्रा हमारा उस स्टेटों से नहीं गई जहाँ पे इलेक्शन है। आप एग्जाम्पल उठा के देखें, त्रिपुरा में हमारा इलेक्शन था, गुजरात में इलेक्शन था, तो सत्ते के लिए तो हमने ये यात्रा की नहीं। हाँ, जहाँ तक बात करी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें सत्ता भी चाहिए, हम सत्ता से इनकार नहीं कर सकते, तो हम सत्ता झूठ बोल के नहीं ले सकते। हमारे नेता का जो कर्तव्य है, कर्म करो और फिर सत्ता मांगो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ हमने कई लोगों से बातचीत की, यहाँ पर एक भाई साहब और हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर अली हुआ और मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, आप झारखंड से हैं, आप भी डे 1 से चल रहे हैं? जी, डे 1 से चल रहा हूँ, मैं भारत यात्री भी हूँ। हाँ, आपने जो बोला कि क्या राहुल गांधी खुद को ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी 2003 में भी ब्रांड थे, 2009 में भी ब्रांड थे। अब जहाँ तक यात्रा की बात रह गई, तो ये यात्रा को इसलिए चलाया जा रहा है कि जो देश के ऊपर भाजपा सरकार ने पिछले 7 वर्षों में जो देश की लोकतांत्रिक सुविधा थी, जो लोकतंत्र था इस देश के अंदर, उसके ढांचे में जो जबरदस्त धड़ाधड़ वार किया उन्होंने, उस ढांचे को जो गिराया है उन्होंने, उस ढांचे को फिर से बनाने के लिए, फिर से उस ढांचे को सही करने के लिए आज ये यात्रा को निकाला गया है। आपको मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि देश की लोकतांत्रिक स्तंभ, चौथे लोकतांत्रिक स्तंभ में मीडिया है। आपने नेशनल मीडिया को पिछले 7 सालों में खोल करके देख लीजिए। पिछले 7 सालों में जो नेशनल मीडिया ने दिखाया है, वो सिर्फ दिखाया है मोदी जी को और नफरत को दिखाया है, और कभी भी बेरोजगारी, महंगाई या फिर आप किसी भी ऐसे मुद्दे जो जिससे पीड़ित है इस देश की आवाम, उस मुद्दे को इस देश की मीडिया ने दिखाने का काम नहीं किया है। इसलिए नहीं किया इस देश की मीडिया ने, एक भी मुद्दा और दूसरा नहीं दिखाया गया। दूसरा नहीं, नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और मोदी जी आम कैसे खाते हैं, छिलका कैसे छिलते हैं, बस वही उनका काम रहा। आज राहुल गांधी जी की पैदल यात्रा जो है वो सड़कों पर आई, और ये लोकतंत्र की चौथे स्तंभ भी दिखा रहा है। सुनिए, यात्रा भी दिखा रहे हैं ना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के काम श्री राहुल गांधी जी किए। जब कन्याकुमारी से शुरुआत में उन्होंने चले, तो यहाँ पे उनसे लोगों ने आकर मिलना चालू किया। उनसे राहुल गांधी जी ने बोला, सबसे पहले आप अपने अंदर से डर को हटाओ, आप डर को हटाओ। और देश की मीडिया क्या करती है, सबसे पहले लोगों के अंदर डर को डालती है। अभी मान लीजिए यहाँ पे कुछ हो गया, छोटी सी घटना, उसको आग लगा कर दिखाती है, देखिए ये हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है, देखिए मुस्लिम भाइयों के साथ क्या हो रहा है। भाई साहब, ये देश है, इस देश को सब धर्म से मिलकर चलना है। ये देश का संविधान ही सब धर्मों के लिए बना हुआ है, लेकिन ये देश की मीडिया संविधान को मिटाने के लिए टूट पड़ी, और बस उसी चीज़ को, संविधान को फिर से, उनकी ढांचा जो गिरी हुई थी उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी सड़कों में चल के। अब आप देखिए, यहाँ पे सड़कों में आते हैं लोग, उनसे बताते हैं भाई साहब बेरोजगारी है, भाई साहब महंगाई है। राहुल गांधी जी 2-4 दिन कुछ नहीं बोलते हैं, 2-4 दिन लगातार वो सुनते हैं, 4 दिन के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जो देश की आवाम जो सड़कों पे चल रहे, जिनके लिए, जिनकी भावनाओं के लिए यात्रा को बनाया गया है,
वो यात्रा में जो उन्हें प्रॉब्लम देते हैं, वो प्रॉब्लम को 2-4 दिन के बाद राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारा कुछ बताने का काम करते हैं। तो रास्ते में हमें हाँ, कैसे लोग मिले, क्या तो उस हिसाब से ये यात्रा संविधान को बचाने की यात्रा है। ये यात्रा में जो लगातार संविधान को, जो देश के प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने वार किया और संविधान के ऊपर वार कर के वो सोचे कि सत्ता में हम बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान जो है सर्वधर्म स्वभाव का हिंदुस्तान है। ये देश लोकतंत्र से चलने वाला देश है। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आखिरकार उस पर आपका भी तो विश्वास है, तभी तो आपको उम्मीद है, आप सड़कों पर चल रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम सड़कों पर चल रहे हैं और जो लोकतांत्रिक ढांचा जो गिरा हुआ है उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। सड़कों पर चलने का मेरा मेन मकसद तो वही है कि लोगों को बताया जा सके कि हमारी आज़ादी सड़कों से उठती है और पार्लियामेंट तक जाती है। हमारी आवाज़ सड़कों में भी गूंजती है और पार्लियामेंट में गूंजती है। एक भगत सिंह ने एक ये बताए थे कि जो सड़कें खामोश हो जाती है, वहाँ की ये संसद भवन बंद हो जाना चाहिए। ये यहाँ की हिंदुस्तान की रूल है, नीति है और इसका ये एक रास्ता है। यही सुंदरता है हमारे यही देश सुंदरता की, है हमारे कि देश हाँ, जब भी जरूरत पड़े, जब भी हमारे खिलाफ हो, सत्ता जब भी क्या नाम है गुमान में हो जाए और वो आम लोगों के खिलाफ फैसला लेने लगे, ऐसी नीतियां बनने लगे जिस पर लोगों का विश्वास ना हो, तो सभी को सड़कों पर उतरने का हक है और सभी को आवाज उठाने का हक है। यही है हमारे देश की सुंदरता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।